आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ईंटें के बारे में। मेरे पास ईंटें हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी ईंट आप लोगों को लेनी चाहिए थी या लेना होगा और कौन सी ईंट में क्या प्रॉब्लम होगी आपको। मैं प्रॉपर डिटेल आप लोगों को इस बारे में दे दूंगा कि ये मैंने खुद के घर के लिए चूज किए हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब और कैसे कहाँ पे हमें घर में प्रॉब्लम होता है ईंटे को लेके। जब भी हम ईंट परचेज करने जाते हैं या तो हम कॉल पे बुलाते हैं एजेंट्स के जरिए से या हम खुद विजिट करके ब्रिक्स लाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम किफायत जाफरी है। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं आप लोगों को कुछ ईंटें दिखाऊंगा। पहले आप देखो, ये ईंट अगर मैं कहूं कि ये ऑलमोस्ट वाटर प्रूफ ईंट है। जिस तरह से विट्रिफाइड हमारे टाइल के चैनावेयर के अंदर आता है, तो ऑलमोस्ट ये विट्रिफाइड ईंट बन चुकी है। लेकिन इसी मुकाबले में अगर आप लोगों को ये वाला ईंट दिखाऊं तो ये समझो सेरेमिक, यानी कि ये वाला ईंट पानी पकड़ सकता है और ये वाला ईंट पानी नहीं पकड़ेगा। मेन चीज ये है, इसके अंदर पानी पकड़ने का बहुत टाइम लगेगा और इसके अंदर पानी पकड़ने में बिल्कुल इजी से पकड़ेगा। तो पहली डिफरेंस, आपको ये हाई टेम्परेचर वाली ईंट लाना होगा घर के लिए। पहली डिफरेंस, अगर आप ये ईंट लाओगे तो इसमें आपको जब हॉरिजॉन्टल लोड इसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि एक ईंट की तो सवाल नहीं है ना, ईंट पे ईंट जब हम 2 मंजिल 3 मंजिल पे जाएंगे बना के, क्योंकि मैक्सिमम कस्टमर्स हमारे क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो बनाते हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, मतलब कॉलम के बगैर सिर्फ ईंट पे ईंट चढ़ा के 3 मंजिल तक हम लेके जाते हैं घर को। लेकिन उसमें अगर हम ये वाला ईंट यूज करेंगे तो ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में जब इसके ऊपर लोड पड़ेगा तो ये ब्रेक होने का खतरा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। ये डिफरेंस रहेगा। और ये इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये उससे मुकाबले कहीं गुना बेहतर ईंट रहेगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं नंबर 1 से ईंट नंबर 1, अगर नंबर 1 की क्वालिटी आप लोगों को देखना होगा वो है ये। क्योंकि ये ब्रिक्स मैंने जनरली इसमें से ढूंढ ढूंढ के निकाले 2-3, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को ये चीज। तो मगर अब अगर मैं बताऊं कि ईंट टूटती क्यों है, अगर मैं कहूं, देखो बहुत सारे हमारे बैठे वाले को लॉस हो रहा है, नंबर 2 में जा रहा है, डेढ़ नंबर में जा रहा है, कई कई बिल्कुल जोड़ ही जोड़ निकलते हैं भट्ठे के खोलने के बाद। लेकिन उसमें जिम्मेदार कौन होता है और कब होता है, देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा एक चीज। जब हम रॉ मटेरियल बनाते हैं, रॉ मटेरियल बनाने के टाइम पे आप लोगों को क्या करना चाहिए था, इस वाले ईंट को लेके अगर मैं बात करूं, देखो रॉ मटेरियल बनाने के टाइम पे जब रॉ मटेरियल बनाते हैं हम, यानी कि हम मॉड्यूल के अंदर जब हम मिट्टी भरते हैं, जब मिट्टी बनाने के टाइम पे हमें बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए। और सॉफ्ट मिट्टी अगर नहीं होगा, अगर हार्ड मिट्टी होगा तो उसको सॉफ्ट बनाना होगा। सॉफ्ट बनाने के बाद वो मिट्टी प्रॉपर मैश में बनेगी। प्रॉपर मैश में आने के बाद उसको प्रॉपर सॉलिड फिलिंग मॉड्यूल के अंदर जाना चाहिए और उसके बाद वन पीस में वो सॉलिड फिलिंग जानी चाहिए उसके अंदर। होता क्या है बदकिस्मती से, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब हम ईंटें बनाते हैं तो बनाने के टाइम पे हम क्या करते हैं कि कम पड़ गया किसी एक कोने से तो नया सिरे से मिट्टी उठाया लगा दिया बीच में। लेकिन या हमने इसको प्रॉपर मैश नहीं दिया, मिक्स सही से नहीं करना आया, बनाना नहीं आया रॉ मटेरियल इसका, तो उस सूरत में हमें फिर ये चीजें देखने को मिलता है। ये इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे, ये क्रैक्स जो पैदा हुए हैं इस ईंट के अंदर, या यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इससे सीधा सीधा इंडिकेशन हमें मिलता है कि रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल के अंदर गड़बड़ हुआ है, यानी कि बनाने वाले कारीगर्स की गलती है। लेकिन नुकसान किसको हो रहा है, बिजनेसमैन को। क्या ये बिजनेसमैन, ये भट्ठा मालिक जो ब्रिक किलन का मालिक होता है, क्या ये उनको पैसा नहीं दे रहा है बनाने के टाइम पे? लेकिन वो खुद कितने लोगों के ऊपर वॉच करेगा। अगर आप भट्ठा मालिक है तो मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे दूंगा आप लोगों के लिए जो आगे बहुत काम आएगा। ये जो ईंट है इसको आप लोग देखो, ये बिल्कुल वन पीस में बनी है, वन पीस में बिल्कुल एक ही मिट्टी की बनी है। इस वाले ईंट को देखोगे तो इस वाले ईंट को दूर से आप लोगों को पता चलेगा, देखो प्रॉपर सॉलिड फिलिंग नहीं हुई है, प्रॉपर सॉलिड फिलिंग नहीं हुई है। इस साइड से सॉलिड है। इस वाले ईंट को देखो, इस वाले ईंट को सॉलिड फिलिंग हुई है, लेकिन इसमें पत्थर मिल गए हैं साथ में। अगर इस ईंट की बात करेंगे, देखो यहाँ पे आप लोगों को सॉलिड फिलिंग नजर आएगी, सॉलिड फिलिंग नजर आएगी और साथ ही साथ में वन पीस में बन जाएगी। तो वन पीस मिट्टी के अंदर से जब हम बनाएंगे ना, तो ऑब्वियसली आपकी बिजनेस जो है वो ग्रो हो जाएगी। आपको
माल जो निकलेगा कल, जो ब्रिक्स निकलेगी, जो कस्टमर्स को आपको प्रोवाइड करने हैं, आप इस पैटर्न की ब्रिक प्रोवाइड कर सकते हो। आराम से आप इस वाले पैटर्न के ब्रिक्स प्रोवाइड कर सकते हो उस सूरत में। लेकिन इसमें जब भी मैं एज ए कस्टमर अगर मैं जाऊंगा तो मैं प्रेफर करूंगा 10 रुपए ज्यादा देना, लेकिन ईट साफ लेना। क्यों? क्योंकि मुझे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर अगर बनाना होगा तो मैं ले लूंगा हेवी वाला ईट। अगर मुझे कॉलम स्ट्रक्चर बनाना होगा, फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो उसमें मुझे ये ईट भी चल सकता है। लेकिन इसमें भी डिफरेंस है। देखो ये ईट जो है ना, ये प्रॉपर जो इसका हीट टेम्परेचर प्रॉपर हुआ है तो इसका वेट कम हो जाएगा, और इसका वेट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर ईट पक्की नहीं है, ये इसकी हीट टेम्परेचर प्रॉपर हुआ ही नहीं है। तो प्रॉपर हीट टेम्परेचर देने के लिए वो रॉ मटेरियल उसमें लग जाता है, चाहे कोयल्स की बात करेंगे हम, या लकड़ी की बात करेंगे, या बाकी चीजों की बात करेंगे, उसमें लग जाएगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन पैसा भी तो मिल जाएगा, पैसा भी तो मिल जाएगा ठीक ठाक। तो लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप ईट परचेज करने जाओगे तो आपको लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है तो मेहरबानी करके आप इस पैटर्न का ईट परचेज जरूर करिएगा, जो प्रॉपर सॉलिड हो, जो वन पीस में बनी हो, जो टेम्परेचर में प्रॉपर हो, वो परचेज करेगा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के लिए। क्योंकि वरना जब भी इस ईट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोड हम चढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोड चढ़ाएंगे, तो ये ब्रेक होने का खतरा रहेगा ही रहेगा। इसकी लाइफ इसकी लाइफ और इसकी लाइफ अगर हम बात करेंगे, अगर इसकी लाइफ 50 साल की है और इसकी लाइफ 20 साल की है, ये समझ लो। आप जो 10 रुपया सस्ता ढूंढते हो तो आपको फिर मकान की जो कंस्ट्रक्शन की लाइफ है वो खत्म हो जाती है, कम लाइफ मिलती है आपको सस्ते के लिए। तो इसलिए काम जब करना है ना, तो आगे के लिए काम करो। और साथ में जितने भी बनाने वाले बिहारी हमारे यहाँ जो भी जहाँ का भी है, उनको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी ईंटें बनाओगे, वन पीस में ईंटें बनाओ और सॉफ्ट मिट्टी बना के बनाओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में।